देखते हैं स्पीच चैप्टर। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच देखते हैं क्या होता है। तो व्हेन द एग्जैक्ट वर्ड्स यूज बाय स्पीकर आर रिप्रोड्यूस, मतलब एज इट इज़ अगर सेंटेंस लिखा हुआ रहे या फिर बोला जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच में आता है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, व्हेन द मीनिंग ऑफ स्पीच इज कन्वेड इन अ रिपोर्टर्स वर्ड, अगर उसको रिपोर्टर्स के वर्ड में लिखा जाए तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है। और दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो होता है डायरेक्ट स्पीच में वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितना भी होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट स्पीच ऑलवेज विद इन इन्वर्टेड कॉमास, तो डायरेक्ट स्पीच जो भी होगा वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रहेगा, और जो सेपरेट होगा वो आप सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यूजुअली बाय ए कॉमा। ठीक, कॉमा से सेपरेट होता है अक्सर, वाइल नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी कॉमा का यूज नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं होगा। मीन्स डायरेक्ट स्पीच में आपका जो सेंटेंस रहेगा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा और कॉमा से सेपरेट होगा, जबकि इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा। और जब भी हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं, इन द इनडायरेक्ट स्पीच अ कंजंक्शन इफ़ नेसेसरी इज यूज टू जॉइन द एक्सप्रेसिव विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो अगर कंजंक्शन का जरूरी है तो हम लोग कंजंक्शन लगाते हैं, जैसे कि दैट का यूज करते हैं हम लोग। जैसे रेनू एग्जांपल दिया हुआ, रेनू सेड दैट शी वाज वेरी हंग्री, तो यहाँ पे दिया हुआ जो दैट लगा हुआ वो आपका कंजंक्शन हो जाएगा। कंजंक्शन जानते हैं हम लोग, जॉइनिंग सेंटेंसेस होता है। अब देखेंगे टेंस हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन होता है, जैसे कि आई हो गया, वी, यू, दे, ही, शी, इट। पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हो गया बोलने वाला, दैट मीन्स स्पीकर। सेकंड पर्सन हो जाएगा सुनने वाला, दैट मीन्स लिसनर। एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाए। ठीक है। और पजेसिव एडजेक्टिव जो हो जाएगा, जैसे कि माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर। एंड एडवर्ब्स डिनोटिंग नियरनेस्ट ऑफ टाइम ऑफ प्लेस अंडरगो सर्टेन चेंजेस व्हेन द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस इनटू इनडायरेक्ट। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेंगे तो ये सब का चेंजेस होना फिक्स है। किसका, टेंस का, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव और एडवर्ब। एक एग्जांपल दिया हुआ कि द इंस्पेक्टर सेड आई एम ग्लैड टू बी विथ यू टुडे। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है। इसमें देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग इनडायरेक्ट में बदलने के लिए दैट का यूज करेंगे कंजंक्शन का। ठीक है। द इंस्पेक्टर सेड दैट, यहाँ तक कि अब उसको लिखना हमको रिपोर्टर के वर्ड में। तो आई एम ग्लैड टू बी विथ यू टुडे को हम किस में चेंज, आई चेंज हो जाएगा ही, और एम चेंज हो जाएगा आपका वॉज में, और ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है। यू की जगह पे अस आएगा, ये क्यों आएगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रूल्स देखते हैं टेंस। टेंस में जो चेंजेस होगा उसका रूल्स देखते हैं। तो सबसे पहले है, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में होगा तो द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन अनचेंज। अगर प्रेजेंट में और फ्यूचर में रहे रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब जो इन्वर्टेड कोमा से पहले जो वर्ड रहता है, जैसे ही सेड, आई विल टेल, तो ये सब जो वर्ड रहेगा वो अगर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में रहेगा तो द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस रहेगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे आंसू से, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। मम्मी इज गोइंग टू इंग्लैंड। ठीक है, तो इसका चेंज करेंगे तो सिर्फ दैट जुड़ेगा, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। एक फ्यूचर में एग्जांपल है, द टीचर विल से लग गया तो ये आपका आ जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस, तो एज इट इज़ रहेगा, बस दैट से इसको ज्वाइन कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज इनटू अ करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा पास्ट टेंस में रहेगा तो टेंस जो होगा रिपोर्टेड स्पीच में वो चेंज होगा। किसमें, जैसे इज एम आर रहेगा तो वॉज वर्ब में चेंज होगा, वॉज वर्ब रहेगा तो हैड बीन में चेंज होगा। अगर हैड बीन रहा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हैज़ हैव रहेगा तो हैड में चेंज होगा, और हैड रहेगा तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट आपका सिंपल पास्ट में होता है, दैट मीन्स टू डज किस में चेंज हो जाएगा, डिड में हो जाएगा। सिंपल पास्ट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, मीन्स डिड रहेगा तो हैड डन हो जाएगा आपका। पास्ट परफेक्ट अगर सेंटेंस में रहेगा मतलब डायरेक्ट में, तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। विल और शैल रहेगा तो वुड में चेंज होगा। मे और मे का माइट में, कैन का कुड में। और टू यूज टू रहेगा तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मस्ट रहेगा तो हैड टू का में चेंज होगा। जैसे कुछ एग्जांपल दिया हुआ, जैसे ही सेड राहुल इज़ वेरी सक्सेसफुल, तो इसको लिखना है हमको इनडायरेक्ट में। ठीक है। तो सबसे पहले ही सेड कंजंक्शन दैट से ज्वाइन करेंगे राहुल। राहुल ही जो दिया हुआ वो आप
कट कर दीजिएगा क्योंकि बाय मिस्टेक लिखा गया, ठीक है। ही सेड राहुल इज़ वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। तो ही सेड दैट राहुल इज के जगह पे वो जाएगा वेरी सक्सेसफुल। अब पास्ट में देखते हैं, जैसे कि ही सेड राहुल वाज वेरी सक्सेसफुल, वाज की जगह पे क्या हो जाएगा आपका हैड बीन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हैड बीन अगर सेंटेंस में रहेगा थर्ड नंबर एग्जाम्पल, तो उसमें से सिर्फ दैट लगा करके जोड़ देना है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा टेंस। ही सेड राहुल वर्क्स इंडिपेंडेंटली, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है, मतलब वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 आपका वर्ब 2 में चेंज होगा। जैसे ही सेड दैट राहुल वर्कड इंडिपेंडेंटली, ही सेड राहुल वर्क इंडिपेंडेंटली, ये आपका सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। जैसे ही सेड दैट राहुल हैड वर्कड इंडिपेंडेंटली, ही सेड राहुल हैड वर्क इंडिपेंडेंटली, अगर पास्ट परफेक्ट रहेगा तो एज इट इज रहेगा। ही सेड दैट राहुल हैड वर्क इंडिपेंडेंटली, ही सेड राहुल विल बी क्वाइट हैप्पी, तो क्या हो जाएगा इसमें, विल बी है आपका, तो विल किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। ही सेड दैट राहुल वुड बी क्वाइट हैप्पी। अब है ही सेड राहुल मस्ट लर्न कंप्यूटर, या मस्ट मस्ट किस में चेंज हो रहा है, हैड टू में होगा। तो ही सेड दैट राहुल हैड टू लर्न कंप्यूटर। अब जो रूल 2 है, जो टेंस जो चेंजेस हो रहा था उसका कुछ एक्सेप्शन है वो देखते हैं। तो सबसे पहला है इफ़ रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस किया जा रहा है या फिर कोई भी हैबिचुअल एक्शन या फिर फैक्ट को किया जा रहा है, तो इसका जो टेंस होगा वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे द टीचर सेड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब पृथ्वी आपका सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये तो आपका फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें क्या होगा, द टीचर सेड बस कंजक्शन दैट से ज्वाइन कर देंगे और सेंटेंस एज इट इज रहेगा, दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेक्स्ट, if the reported speech describes a state of affair which still exists when the speech is reported, ठीक है, its tenses remain unchanged, मतलब if the reported speech describes a state of affair which still exists when the speech is मतलब जब उस चीज़ को कन्वे किया जा रहा है वो उस टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, तो भी उसका जो टेंस होगा वो भी अनचेंज होगा। जैसे ही सेड शी वांट्स टू बिकम रिच बाय विनिंग अ लॉटरी, मतलब वो अमीर बनना चाहती है लॉटरी जीत करके, वो स्टिल चाह रही है, अभी भी चाह रही, तो क्या हो जाएगा, सेड दैट शी वांट्स टू बिकम रिच बाय विनिंग अ लॉटरी, मतलब सिर्फ दैट कंजंक्शन से ज्वाइन कर देना सेंटेंस में, उसमें कुछ। नेक्स्ट एक्सेप्शन आ जाएगा आपका इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेंस अ टाइम क्लॉज, अगर उसमें टाइम क्लॉज है, इस टेंस रिमेन अनचेंज, तो उसका भी टेंस जो होगा वो अनचेंज होगा। द मेन वर्ब ऑफ सच ए टेंस कैन आइदर रिमेन अनचेंज और बिकम पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और जो आपका मेन वर्ब होगा उस सेंटेंस का, या तो वो अनचेंज होगा या फिर पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे सी सेड व्हेन अनु वाज लिविंग इन मुंबई सी ऑफन सॉ राजा, ठीक है, मतलब जब अनु मुंबई में रहते तो वो अक्सर राजा को देखती थी। तो सी सेड दैट व्हेन अनु वाज लिविंग इन मुंबई सी ऑफन सॉ राजा, तो सेंटेंस एज इट इज रहा, सिर्फ कंजक्शन दैट से ज्वाइन किया। इसमें क्या था कि टाइम क्लॉज, इसमें टाइम दिया, मतलब जब वो वहाँ रह रही थी, ये तो आपका टाइम के बारे में बताया जा रहा है ना, कि जब वहाँ मुंबई में रह रही थी तो वो आप राजा को देखती थी। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब मैं दिल्ली में रह रहा था तो मैं रोज़ इंडिया गेट जाता था, तो वो भी उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब टेंस का चेंजेस देख लिए, अब आपका प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव का देखते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव ऑफ द फर्स्ट पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, तो जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे यू सेड आई वांट टू कंसल्ट माई सेल्फ, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के अकॉर्डिंग आई चेंज होगा। तो यू सेड दैट यू वांटेड टू कंसल्ट योर पेरेंट्स, वांटेड ईडी इसलिए आया क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट में सिंपल पास्ट में चेंज होता है। नेक्स्ट, सी सेड आई एम गोइंग टू पटना, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, तो एम चेंज हो जाएगा आपका वॉज में, ठीक है। तो सी सब्जेक्ट है, तो सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सी सेड दैट सी वॉज गोइंग टू पटना। अब नेक्स्ट, प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ द सेकंड पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग, ठीक है। प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है सेकंड पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे अशोक सेड टू मी, अशोक ने मुझसे कहा, ठीक है। योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा पेरेंट्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो अशोक टोल्ड मी दैट, तो किसके परमान पॉजेसिव ऑफ द सेकेंड पर्सन, दूसरा पर्सन को ना, पहला तो अशोक हो गया, यहाँ पे दूसरा पर्सन हो जाएगा मी, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। जैसे अशोक टोल्ड मी दैट माई पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर यू, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखिए, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब सेट इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर सेट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वहाँ पे हम लोग
सेट को टोल्ड में चेंज करते हैं। जैसे अशोक सेड टू मी, यहाँ पे मी आपका ऑब्जेक्ट आ गया इसलिए सेट को टोल्ड में चेंज किया गया और इसके बाद टू नहीं लगता है। नेक्स्ट, प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ द थर्ड पर्सन रिमेन अनचेंज। प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो आपका थर्ड पर्सन रहेगा वो रिमेन अनचेंज। अगर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एज इट इज रहेगा। जैसे आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा। यहाँ पे हम और तुम बात कर रहे हैं और किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो वो अनचेंज रहेगा। जैसे आई टोल्ड ही शुड बी ट्रस्टेड, आई सेड टू यू ही शुड बी ट्रस्टेड, तो क्या होगा, आई टोल्ड यू दैट ही शुड बी ट्रस्टेड, एज इट इज रहेगा। बस आपको दैट से ज्वाइन कर देना। सेट के बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे आपका सॉरी सेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सेट की जगह पे टोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, यू सेड राहुल शुड नॉट हैव नेग्लेक्टेड हिज पेरेंट। इस पर आप देखिए सेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको सेट को सेट ही लिखेंगे। यू सेड दैट राहुल शुड नॉट हैव नेग्लेक्टेड हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो दिस आपका दैट में चेंज होगा, दीज आपका दोज में चेंज होगा, हेयर आपका देयर में चेंज होगा, नाउ आपका देन में चेंज होगा, अगो आपका बिफोर में चेंज होगा, टुडे आपका दैट डे में, यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में चेंज कर सकते हैं या फिर द डे बिफोर कर सकते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे कर सकते हैं या फिर द फॉलोइंग डे कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट ईयर को हम लोग द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। लास्ट वीक लास्ट ईयर को हम लोग द प्रीवियस वीक या फिर द प्रीवियस ईयर में चेंज करेंगे। जैसे ही सेड आई शैल डिस्कस दिस मैटर नेक्स्ट वीक। तो सबसे पहले क्या, ही सेड दैट से हम कंजंक्शन से ज्वाइन करेंगे। शैल का हम लोग जानते हैं वुड में चेंज हो, दैट ही आपका सब्जेक्ट है तो ही के अकॉर्डिंग आपका रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा। ही सेड दैट ही वुड डिस्कस दैट मैटर, ठीक है। दिस का आपका दैट में चेंज होगा। मैटर नेक्स्ट वीक का क्या होगा, फॉलोइंग वीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सी सेड वी शिफ्टेड टू दिस हाउस 2 वीक्स अगो, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है आपका, सी हो गया, ठीक है। तो सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे सी सेड दैट दे हैड, यहाँ पे सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। दे हैड शिफ्टेड टू द हाउस 2 वीक्स बिफोर, ठीक है। अगो का बिफोर में चेंज होगा। कुछ जगह सम अदर वर्ड दैट कैन बी यूज एज ए रिपोर्टिंग वर्ब इन प्लेस ऑफ सेट। सेट की जगह पे हम यूज कर सकते हैं, ऐड का यूज कर सकते हैं, कंप्लेन, प्रोमिस, एडमिट, डिनाई, रिमार्क, आंसर, एक्सप्लेन, रिमाइंड, आर्ग्यू, ऑब्जेक्ट, रिप्लाई, एश्योर, पॉइंट आउट, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे जॉन सेड टू मी, जॉन ने मुझसे कहा आई शैल रिटर्न योर बुक इन टाइम, ठीक है, मैं तुम्हारी किताब टाइम पे रिटर्न कर दूंगा। तो हम लोग बोलते हैं कि जॉन हमको एश्योर किया, जॉन एश्योर्ड मी दैट ही वुड रिटर्न माई बुक इन टाइम, मतलब मेरा बुक वो टाइम पे लौटा देगा। आई शेड टू शॉपकीपर, शॉपकीपर के पास यस्टरडे यू गेव मी रोटेन एप्पल, मतलब कल आपने मुझे सड़ा हुआ सेब दे दिया। तो यहाँ पे शॉपकीपर के पास जाकर के हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। तो ये आपका सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे आपका सेड टू आपका पास्ट में, तो आई कंप्लेन, कंप्लेन की जगह पे क्या करेंगे, कंप्लेन ईडी लगाएंगे, ठीक है। टू शॉपकीपर दैट द प्रीवियस डे ही हैड गिवन मी रोटेन एप्पल। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या चेंज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट दो ही होता है, एक आपको क्वेश्चन वाला हो जाएगा, कमांड वाला हो जाएगा और एक एक्सक्लेमेशन वाला हो जाएगा। इसी में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। तो पहला चीज़ क्या है, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू आस्क और इंक्वायरी, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब आपका आस्क या फिर इंक्वायरी में चेंज होगा। वर्ड्स लाइक डिमांड, वंडर, वांट टू नो कैन ऑल्सो बी यूज। जैसे हम लोग डिमांड का भी यूज कर सकते हैं, वंडर का भी यूज कर सकते हैं, वांट टू नो का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंक्वायरी एंड डिमांड आर फॉलोड बाय द प्रिपोजिशन ऑफ। अगर इंक्वायरी का यूज करेंगे या फिर डिमांड का यूज करेंगे तो उसके बाद ऑफ लगाना कंपलसरी है। नेक्स्ट, द क्वेश्चन फॉर्म इज चेंज इनटू द स्टेटमेंट फॉर्म। अगर क्वेश्चन फॉर्म में आपका दिया हुआ रहेगा तो उसको स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज कर देना है, ठीक है। दो क्वेश्चन मार्क इज ड्रॉप और क्वेश्चन मार्क को हटा देना। नेक्स्ट क्या है, नो कंजक्शन यूज, ठीक है, कोई भी कंजक्शन का यूज नहीं। इफ द सेंटेंस बिगिन विथ ए क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, अगर क्वेश्चन वर्ड से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट है तो वहाँ पे कोई भी कंजक्शन यूज नहीं होगा। जैसे कि लाइक, हु, होज, होम, विच, मतलब डब्ल्यू एच वर्ड जितना भी स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग कोई भी कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे। इफ़ और वेदर यूज होगा कब, जब आपका येस नो क्वेश्चन होगा, ठीक है। इफ़ द सेंटेंस बिगिन विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, दैट मीन्स इफ इट इज ए येस और नो क्वेश्चन, येस नो क्वेश्चन तो क्या होगा, आर यू गोइंग टू मुंबई, ये आपका येस नो। इसमें आंसर क्या देगा, क्या तुम मुंबई जा रहे हो, जवाब क्या देंगे, हाँ मैं जा रहा हूँ या फिर नहीं मैं नहीं जा रहा। तो इसमें हम लोग इफ़ और वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, सी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू डियर, ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो जब आप हम लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, हम लोग उससे पूछते हैं, तो ठीक है। तो इसमें क्या लिखें, सी आस्क्ड मी, यहाँ पे टू आपका वॉमिट हो जाएगा, ठीक है। अफेक्शनेटली, ठीक है, व्हाट शी कुड डू फॉर मी, ठीक है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू,
वॉट के बाद कैन है, ठीक है, मतलब डब्ल्यू एच के बाद आपका जो वर्ब आ गया, मॉडल वर्ब वो लगाया गया, तो हम लोग डब्ल्यू एच के बाद सब्जेक्ट लगाएं, तभी आपका ये क्वेश्चन वर्ड हटेगा, ठीक है। व्हाट शी कुड डू फॉर मी। नेक्स्ट है शी सेड टू द शॉपकीपर हाउ मच डू यू वांट मी टू पे फॉर दिस टेबल। तो सी आस्क्ड द शॉपकीपर, शॉपकीपर से पूछा, ठीक है, हाउ मच ही वांटेड हर टू पे फॉर दैट टेबल, ठीक है। दिस आपका दैट मीन्स हाउ मच डू यू वांट, ठीक है, आप मुझसे कितना पैसे चाहते हैं इस टेबल के लिए, ठीक है। तो हाउ मच कौन चाह रहा है, दुकानदार चाह रहा है, ठीक है। तो अगर इसको चेंज करेंगे तो दुकानदार के लिए ही का यूज करेंगे। वांट आपका वांटेड में चेंज होगा, ठीक है। शी सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग मी के जगह पे हर आ जाएगा, टू पे फॉर द दैट टेबल, दिस का दैट आ जाएगा। मीना सेड मैं आई वियर दिस साड़ी मदर, ठीक है। मीना ने पूछा क्या मैं ये साड़ी पहन सकती हूँ मम्मी, तो इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, मीना आस्क हर मदर, ठीक है। मीना अपनी मम्मी से पूछती इफ़ सी माइट वियर दैट साड़ी, ठीक है। मे क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ही आस्क टू मी आर यू नॉट अफ्रेड, ठीक है। आई शेड नो, ठीक है। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम नहीं डर रहे हो, तो मैंने कहा नहीं। यहाँ पे नहीं आपका एक तरह से कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज नॉट अफ्रेड, आई रिप्लाइड दैट आई वाज नॉट, ठीक है। ये आपका पूरा चेंज हुआ, नो का सिर्फ आंसर क्या आया, आई रिप्लाइड दैट आई वाज नॉट। यहाँ पे नोट करके लिख भी दिए द वर्ड नो इज इक्वल टू वन फुल सेंटेंस, ठीक। अब देखते हैं कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एटसेट्रा। सबसे पहले द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब आपका चेंज हो जाएगा ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस में। अदर वर्ड दैट कैन बी फाउंड सुटेबल, ठीक है। अदर वर्ड भी लगा सकते हैं जैसे आस्क, बैक, कमांड, इनकरेज, फॉरबिड, इनवाइट, रिमाइंड, टेल, अर्ज, वॉर्न, ठीक है। द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू एन इन्फिनेटिव। जो वर्ब होगा रिपोर्टेड स्पीच में वो किस में चेंज होगा, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू के बाद वर्ब वन लगता है, ठीक है। जैसे आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से कहा हेल्प मी इन चेकिंग द अकाउंट, ठीक है, मेरी मदद करो अकाउंट को चेक करने। तो आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, ठीक है, दैट के जगह पे टू लगाएं, ठीक है। टू प्लस वर्ब वन, टू के बाद हेल्प, टू हेल्प मी इन चेकिंग द अकाउंट। नेक्स्ट है द फादर सेड सन्स डू नॉट क्वारल ओवर ट्राइफल्स, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल, इसका इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हैं। जैसे द फादर एडवाइस किया दैट हिज सन्स, किसको एडवाइस किया, हिज सन्स, अपने बेटों को, नॉट टू क्वारल ओवर ट्रिपल्स, ठीक है, नॉट टू क्वारल ओवर ट्रिपल। डू नॉट चेंज इनटू नॉट टू, डू नॉट आपको इसमें चेंज होगा नॉट टू। द मदर सेड रन अवे चिल्ड्रन डू नॉट डिस्टर्ब मी, ठीक है। मम्मी ने बोला कि भागो, मुझे परेशान मत करो। तो द मदर कमांडेड द चिल्ड्रन, मैम आदेश दिया कि टू रन अवे एंड नॉट टू डिस्टर्ब है, ठीक है, कि जाओ भागो यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। द यंग मैन सेड टू हिज टीचर पार्डन मी सर, ठीक है। तो इसका क्या चेंज होगा, सबसे पहले तो द यंग मैन बेग्ड हिज टीचर टू पार्डन ही, पार्डन मी सर की जगह पर पार्डन ही। एक्सक्लेमेशन एंड विशेष में क्या हो जाएगा, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू एक्सक्लेम, एक्सक्लेम, विश, प्रे, ब्लेस, क्राई और मेनी अदर सुटेबल वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब आपका चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम में या फिर विश में, प्रे में या फिर ब्लेस में या फिर क्राई या फिर जो भी सूटेबल होगा वो लगाएंगे। जैसे द वर्ड शोइंग एक्सप्लेन सच एज हुर्रा हो गया, अलास हो गया, ओह इट इज आर ओमिटेड, सबको हटा दिया जाएगा। हुर्रा अलास अगर सेंटेंस में रहेगा डायरेक्ट में उसको हटा जाएगा। बट द सेंटिमेंट बिहाइंड देम इज कन्वेड बाय, ठीक है। लेकिन जो सेंटिमेंट है वो सेंटेंस में उसको कैसे कन्वे करेंगे, जैसे कि हम लोग उसके जगह पे लगा सकते हैं एक्सक्लेम विद जॉय या फिर एक्सक्लेम विद सॉरो एटसेट्रा। द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज चेंज इनटू अ स्टेटमेंट, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका स्टेटमेंट में चेंज करना पड़ेगा बिफोर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने से पहले इसको स्टेटमेंट में चेंज करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखने के बाद में एक लास्ट पॉइंट है द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज ओमिटेड, जो साइन होगा एक्सक्लेमेशन का उसको भी हटा दीजिएगा। जैसे एग्जांपल है हुर्रा आई हैव टॉप्ड अगेन, ठीक है, खुशी से बोलता है कि मैंने टॉप किया। ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशन शेड आई, ठीक है, उसने बोला कि मैंने टॉप किया, तो मैंने क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ही एक्सप्लेन विद, वो खुशी से चले क्या बोला, दैट ही हैड टॉप्ड अगेन, वो फिर से टॉप हुआ, ठीक है। हैव टॉप्ड का हैड टॉप्ड होगा क्योंकि ये कौन सा पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, हैव का हेड में चेंज होता है तो वर्ब थ्री तो रहेगा ही रहेगा। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, सेड आई का क्या होगा, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, सिंपल बात। द ओल्ड बेगर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू माई सन, ठीक है, यहाँ पे भी आपका एक्सप्लेनेशन लगा हुआ। तो द ओल्ड बेगर प्रेड, प्रे करता है, ठीक है, दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक है, कि गॉड मुझे ब्लेस करे। नेक्स्ट एग्जांपल है सी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस, तो इसका क्या चेंज होगा, सी एक्सक्लेम दैट शी लुक्ड वेरी अगली इन दैट ड्रेस।
तो ये आपका पूरा कंप्लीट था। होप आप सबको समझ में आ जाएगा।